हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं मैं सॉल्व करने वाला हूं सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का पेपर। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर का अपडेट देख सकते हैं 27 जून को ये शिफ्ट 4 में लिया गया पेपर है और मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम फेज 11 ग्रेजुएट लेवल के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस होंगे वो बाईलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने CHSL मेंस का सोल्यूशन डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। बाकी और किसी पेपर के सोल्यूशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं NK मैथ्स ID से, और वहाँ पर डायरेक्ट मेरे पास आप मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को। पहला क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन में है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज दिस देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 और एल स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, इट मीन्स 6 इंटू एल स्क्वायर। राइट, 6 को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है। अब देखो, सबसे पहले एक तरीका अगर मेरी मानो तो ये हो सकता है कि 6 इंटू एल स्क्वायर करने से आंसर जो निकलेगा वो 6 का मल्टीपल निकलेगा। अगर आंसर 6 का मल्टीपल है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, और यू कैन से द लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर और इवन डिजिट। देखो यहाँ पे ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर इन दोनों में चेक कर लो 6 से कौन सा डिवाइड हो सकता है। इसको अगर आप डिवाइड करके देखो 6 से तो 3 से कटना चाहिए, बस लास्ट में तो ये इवन है ही। तो 7 और 4 11, 1 12 और 3 15, ये डिवाइड हो रहा है। ये 5 4 9, 7 4 11 नहीं डिवाइड हुआ। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्या हो सकता है कि आप यहाँ से L की वैल्यू निकालो, बिकॉज दिस इज वॉल्यूम, सो वी कैन से L क्यूब इज इक्वल टू 12167, एंड आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड पुट हेयर। ठीक है, बट ये जो है ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है अगर आपको इसका क्यूब नहीं पता हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। एट प्रेजेंट रितिकास एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ विपुल। आफ्टर 7 years रितिका विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज विपुल। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रितिका? अच्छा देखो, ये कह रहा है कि रितिका जो है वो 3 टाइम्स ऑफ विपुल है। 7 साल के बाद ये 2 टाइम्स हो जाएगी विपुल की। तो हम रेशियो डायरेक्ट ले सकते हैं, ये रितिका है, ये विपुल है। अभी ये 3 टाइम्स है, इट मीन्स इफ विपुल इज 1 देन रितिका इज 3। आफ्टर 7 years रितिका विल बी 2 टाइम्स, मीन्स विपुल 1 होगा तो रितिका 2 होगी, और ये 7 साल का बात है। तो हम यहाँ पर 7 और 7 रख के क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। difference between 3 and 2 is 1, and this is 7 2 जा 14 and 7 1 जा 7, this is 7। okay, present age it means 3। 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 3 की वैल्यू 7 3 जा 21। so option second will be the answer। okay, okay, now this is third question। in an examination a student scores 4 marks for every correct answer and losses 1 mark for every wrong answer। A student attempted all 200 questions and scored 500 marks। What is the number of questions he answered correctly? यानी कितना उसने सही किया। आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लो एक तो हो गया एलिगेशन का तरीका आपका, जैसे मान लो उसे 4 अंक सही करने पर मिलते हैं और 200 प्रश्न सही किया। अब मान लो 200 प्रश्न उसने आंसर किया, बट उसमें से सही कितना है ये तो हमें बताना ही है। अब मान लो 200 के 200 अगर सही किए होंगे तो 2 चौके 800 मार्क्स उसके मिलते फॉर करेक्ट आंसर। फॉर रॉन्ग आंसर्स अगर 200 के 200 रॉन्ग हो जाते तो 1 के हिसाब से 200 उसके मार्क्स कैंसिल होते। ठीक है, यानी कि निगेटिव हो जाते। ओवरऑल कितना उसे मिला है? 500 मिला है। अब यहां से डिफरेंस ले लो, इसमें से इसको डिफरेंस कर लो तो ये कितना बनेगा? 300, और इसमें से इसको डिफरेंस करोगे तो ये 700 बनेगा। ये कैंसिल आउट होगा, ये 7 है तो ये 3 है, यानी कि टोटल ये 10 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में टोटल 200 है। ठीक है, तो ये 10 से 10 कटेगा। 1 यूनिट 20 क्वेश्चंस को डिनोट कर रहा है। तो हमें सही वाला यानी 7 की वैल्यू बतानी है, तो 7 की वैल्यू हो जाएगा 7 दूना 14।
यानी 140 क्वेश्चन उसने सही किया है। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है इन 46.5 वीक्स राम रेज्ड रेट दिस फॉर साइंस रिसर्च, हाउ मच मनी विल ही रेज इन 30 वीक्स। तो ये तो इजी हो गया, इतने सप्ताह में इतना खर्च करता है तो 30 सप्ताह में कितना खर्च करेगा। देखो 46.5 की जो वैल्यू है ये इतना दिखा रहा है, तो 30 की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये डेसिमल हटा लो तो इधर जीरो आ जाएगा। आप चाहो तो आप काट लो, 7 2 9 1 10। ठीक है, कटा नहीं, चलो 5 से ही काट देते हैं, कोई बात नहीं। 5 से इसको काटोगे 9 पचे 45। ठीक है, और फिर 3 पच्चे 15, और 5 से इसको काट लो अब, 5 दूना 10। अच्छा देखो 93 से काटोगे तो 93 तो और किसी से 3 से कटने लायक है, 7 2 9 1 10, लेकिन 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से इसको काट दो, 31 तिया 93। 31 से इसको काट के चेक कर सकते हैं हम, 31 से ये 9 बार में नहीं 7 बार में कटेगा, 7 एकम 7 7 तिया 21, 7 बार में कट रहा है 70। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गया, देखो 7 दूना 14, और ये एक जीरो और एक ये जीरो। ठीक है, यानी कि 1400 अपना आंसर आएगा। हालांकि ये एक की वैल्यू नहीं है, 30 की ही वैल्यू है। 30 को मैंने कट कर दिया इसलिए कुछ नहीं बचा, लेकिन ये वैल्यू 1 की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg if the weight of the class teacher is included, the average increased by 0.5 kg the weight of the teacher। देखो अगर एवरेज मान लो पहले से 60 था और टीचर भी अगर 60 kg का ही रहता तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एवरेज आधा बढ़ा हुआ है। कितने लोगों का भाई, 31 लोगों का, क्योंकि 30 तो स्टूडेंट थे। 31 लोगों का आधा आधा बढ़ा तो ओवरऑल कितना बढ़ा भाई, 31/2 बढ़ा, यानी कि 15.5 बढ़ा। तो 15.5 टीचर का ज्यादा होगा 60 से, यानी कि 60 10 70 5 75.5 होगा, 75.5। ऑप्शन 4 विल द आंसर। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ चीज टू सॉस फॉर अ सिंगल पिज्जा इज 1 कप टू हाफ कप। इफ रामा यूज्ड 15 cups of sauce to make a number of pizzas, then how many cups of cheese did she use on those pizzas। ओके देखिए, अब मान लो यहाँ पर कह रहा है कि एक पिज्जा अगर बनाना है तो 1 कप ऑफ सॉस चाहिए, यानी कि 1 कप सॉस, और आधा कप नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो रेशियो ऑफ चीज टू सॉस, पहले चीज है तो ठीक है, बात तो वही था, यानी कि आधा कप सॉस चाहिए तो 1 कप चीज चाहिए, यही बात है, और बनेगा इतने में एक पिज्जा, यही होगा। सेकेंड केस में कह रहा है कि 15 कप ऑफ सॉस यूज किया गया है। ठीक है, यानी कि सॉस जो है वो 15 कप यूज किया गया है। तो अगर ये सॉस वाला 15 बनाना है तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये 15 बनेगा, और अगर ये 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 30 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 30 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 से काटोगे तो ये 15 कप तो हो गया सॉस, और प्लस 30 कप इसमें यूज करना पड़ेगा आपको चीज, और बनेगा कितना भाई, 30 पिज्जा बनेगा इससे। और यही आपसे पूछ रहा है कि अब देखो एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए बोला गया है, और जो 30 है ये निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पर निश्चित संख्या का नंबर है, देखो इसमें भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको टू मेक अ नंबर ऑफ पिज्जाज, यानी कि निश्चित संख्या का मतलब वो हाफ नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। पिज्जा जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ना ही डेसिमल में आना चाहिए, ये इंटीजर पार्ट होना चाहिए। और अगर इंटीजर इसे बनाना है तो हमें यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये पॉसिबल है। तो ऐसे में यहाँ पर देख लो कि जो चीज लगा वो कितना कप लगा भाई, 30 कप लगा, तो 30 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इफ द कॉस्ट, इफ नहीं है सॉरी, ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड टू दिस। ठीक है, यानी कि 60 से 62 से बढ़, सॉरी 60 हो गया, कितने से बढ़ के 62 हो गया 60 से बढ़ के। ठीक है, द मिल्क मैन सोल्ड मिल्क एट 10% प्रॉफिट अर्लियर, यानी कि पहले 10% प्रॉफिट पे बेचता था। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज नाउ इफ ही सेल्स मिल्क एट द सेम रेट। यानी कि देखो सीधी सी बात है, अगर 60 से बढ़ के 62 हो गया, ठीक है, यानी प्राइस में क्या चेंज आया, 60 था प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस 60 था, ठीक है, अब ये 62 हो गया।
अच्छा, सेलिंग प्राइस पहले कितना था, 10% का प्रॉफिट था, तो इस पे 10% जोड़ोगे तो 66 रुपए का सेलिंग प्राइस था। ठीक है, अभी देखो, अब क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस वो सेम रखेगा, यानी कि अभी भी 66 रखेगा। तो 62 का खरीद के अगर 66 में बेचेगा तो अब 4 का ही फायदा होगा 62 पे। ठीक है, और इंटू का 100, बस ये कैलकुलेट करना है। अगर 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 31 आ जाएगा और ये आ जाएगा 200/31। अब अगर जो ये 30 होता तो कट के ये आपका 66 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 7 की आप बात करोगे तो इसमें 6 के अराउंड में अगर आप आंसर ढूंढोगे तो दो दो आंसर मिलेगा, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। अब इस दोनों में एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्योंकि 30 होता तो ये 66 और 0.66 आता। ठीक है, अब आंसर ये 31 है तो इससे छोटा होगा, लेकिन दोनों ही इससे छोटा है तो हमें डिवाइड कर लेना चाहिए, यही उचित होगा। ठीक है, बस दूसरा डिजिट तक। तो ये 30 से अगर काटोगे तो पहले तो 30 छक्के 186 हो जाएगा, फिर बचेगा 14 और 0, तो 30 चौके जा सकता है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 की बात करो तो कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 10। अब देखो 10 से डिवाइड करोगे तो 11 को तो मैं 10 + 1 लिख सकता हूँ और पावर 7, और 9 को मैं ऐसे ही रहने दूँ। अगर 10 से डिवाइड करूंगा इसमें तो देखो 10 कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 9 है तो ये 9 हो गया अपॉन 10, तो ये 10/10 हो गया। ये तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया, और पूरी तरीके से कैंसिल आउट अगर हो सकता है तो रिमाइंडर 0 होगा। फिर ऐसे केस में ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि सम ऑफ दिस वाज लेंट ऑन एट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 1 year 8 months द टोटल अमाउंट वाज दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द रेट है, सॉरी गलत मैंने पढ़ दिया। कोई बात नहीं, ये मत सोचना कि मैं नशे में हूं अभी। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना। देखो सबसे पहले अगर रेट निकालना है तो आप बाई फॉर्मूला भी जा सकते हो, SI इंटू 100/P/T। ठीक है, SI कितना मिला, 16,875 की वैल्यू अगर 18,000 हो गई तो देखो 25 रुपए तो इधर बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 900, यानी 125 रुपए इधर हो गया तो ये 17,000 हो जाएगा, और 1,000 और तो 1125 रुपए बढ़ गए 16,875 पे, और गुना का 100, और कितने साल में बढ़े भाई, 1 साल और 8 महीने। 1 साल 8 महीने को आप 8 महीने को 8/12 लिख सकते हो, तो ये 2 चौके 8 और 3 चौके 12, और ये 1 साल तो 3 और 2 5/3 आ रहा है। तो आप 3 को नीचे रख दो और 5 को ऊपर रख दो। ठीक है, मैंने इसको साल में चेंज कर लिया है। कैसे चेंज किया, देखो एक तो ईयर पहले से था और 8 मंथ्स है, इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड किया है, यही बात है। ठीक है, अब अगर मैं 5 से काटूं तो 5 से इसको पहले काटता हूं, 5 तियां 15, फिर 5 तियां 15, फिर 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। ठीक है, अच्छा अब इससे अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 बार में कट जाएगा, 25 तियां 75, 11 तियां 33, तो ये आ गया अपने पास 100 और बटा 3 तियां 9। आंसर तो आया नहीं, इसका मतलब कुछ गलत कर दिया हमने। अच्छा हाँ देखो यार, ये 3/5 होगा ना, यहाँ पर गलत हो गया, 5/3 नीचे हमें लिखना था बेसिकली, बाकी बातें तो आप समझ ही गए होगे। तो 5 नीचे आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। अच्छा देखो, अब इसको 3 से अगर काटते हो तो 3×5 = 15। ठीक है, और फिर 3×5 = 15 कटेगा, नहीं 3×6 = 18 कट जाएगा। ठीक है, और 25×3 = 75 कट जाएगा, ये बात है। 5 से अगर इसको काटो आप तो 5 से कटेगा, देखो 5 दूना 10। ठीक है, फिर 5 दूना 10 और 5 × 5 = 25, राइट। इसको 25 से काट दो तो ये 25 दूना 50, फिर बचेगा आपके पास 6 और 2, फिर से 25 दूना 50 और 25 × 5 = 125, यानी कि इसी से इसको हम काट सकते हैं पूरे 25 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा तो यहाँ आपका 25 आएगा, और ये 25 से 25 चौके 100 आ जाएगा, तो 4% इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, यहाँ पर राम सोल्ड 2 बैग्स एट दिस रेट इच, यानी कि दोनों को सेम प्राइस पर सोल्ड किया है। अब ये कह रहा है कि ऑन वन ही गेंड 20% और दूसरे पर इतना का लॉस हो गया। तो ऐसे में हमेशा लॉस होता है x²/100%, आपको याद होगा, दिस इज लॉस इन दिस केस। ओके, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और बटा 100, यानी कि 4% लॉस होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11
फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इज डिविजिबल बाई 7। के का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है जिसके लिए ये 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब देखो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए इजी हुआ कि हम ऑप्शन ही यूज कर लें, और चूंकि लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे छोटे वाले ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं हम। सबसे छोटा 1 है, तो अगर 1 को चेक करें यहाँ पे पुट करके कि ये 7 8 6 4 1 3 है, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? 7 से काटोगे 11 7 77, 1 और 6 7 दूना 14, 2 और 4 7 3 21, 3 और 1 7 चौके 28, 3 3 नहीं कटा। अच्छा 7 8 6 4 और इसके बाद मैं 2 रख दूं, अगर 7 से काटूं, देखो यहाँ पर 28 यानी कि 3 3 बचा था। अगर ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 3 बच जाएगा, तो भी नहीं कटेगा मुझे लगता है कि, ठीक है, क्योंकि 4 3 तो कटता नहीं। अब अगर इस 2 के जगह पर 4 हो जाए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हुआ, अगर 4 हो जाए तो यहाँ पर और 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 4 3 के जगह पर 6 3 आ जाएगा, और 6 3 7 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। आप चाहो तो पूरा पुट करके चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12 के, ये कह रहा है कि अ ट्रेडर marked a table at this rupees and sold it allowing a 33% discount if his profit was 42% then cost price। देखो प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, डिस्काउंट परसेंट भी दिया है। आपने एमपी और सीपी का रेशियो पढ़ा होगा, एमपी इज नथिंग बट 100 प्लस प्रॉफिट एंड सीपी इज 100 माइनस डिस्काउंट, राइट। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एमपी जो वैल्यू देगा आपका 42% का प्रॉफिट है तो 142, और सीपी जो बनेगा ये 33 को हम 100 में से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 67। ओके, नाउ वी हैव गिवन दैट द मार्क प्राइस दैट इज 142। 142 is equal to 37062 and we have to find the value of 67 मीन्स सीपी। देखो अगर इससे इसको काटोगे तो सबसे पहले ये 4 2 6 1 7 कटने से रहा, तो हम डीएस यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है? 4 और 2 6 और 1 7, इधर डीएस 7 बन रहा है, तो राइट साइड में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर ये डीएस 7 है तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा डीएस को इक्वेट करने के लिए, और फिर चूंकि हमें 67 का वैल्यू चाहिए तो 6 और 7 13, और फिर 3 और 1 4, 4 से और मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तब जाके हमें ओरिजिनल डीएस मिलेगा, यानी कि वही अब ऑप्शन सही होगा जिसका डीएस इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो डिजिटल सम निकाल लो, इसमें 7 और 2 9 को हम लेते नहीं है, 6 3 9 को लेते नहीं है। अब 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएस 9 ही आएगा, तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें डीएस 9 हो या फिर 0 हो, क्योंकि 9 का मतलब 0 ही होता है डिजिटल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो चेक कर लो यहाँ पर, इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 8 और 1 9 लेंगे नहीं, 5 4 9 लेंगे नहीं, 7 बचा, ये नहीं हो सकता है। 8 और 1 9 लेंगे नहीं, फिर 6 4 10 7 17, 17 में 7 और 1 8 बचेगा, यानी कि ये भी नहीं हुआ। अच्छा देखो 8 और 1 लेंगे नहीं, 7 7 14 4 18, और 18 में फिर से 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी ये 9 आ रहा है, हो सकता है। ये देखो 8 और 1 9 लेंगे नहीं, 7 और 4 11 और 3 14, 14 का ये 5 बनेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन। देखो साइन प्लस कॉस दिया है, टेन प्लस कॉट पूछ रहा है। टेन प्लस कॉट आपको पता है कि टेन क्या होता है आपका? टेन होता है साइन बाई कॉस, और ये कॉस बाई साइन, यही है। अच्छा देखो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, सबसे पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। तो टेन जो बनेगा ये साइन बाई कॉस बनेगा, और कॉट जो बनेगा ये कॉस बाई साइन बनेगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन इंटू कॉस बनेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, और प्लस साइन इंटू कॉस बच गया, यानी कि 1 बाई साइन इंटू कॉस निकालना है। अच्छा इसको अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन और इंटू कॉस, और राइट साइड में होगा 11/9। ये वैल्यू 1 होता है, सब कोई जानता है, तो इस 1 को मैं राइट साइड भेजता हूँ, तो 2 साइन इंटू कॉस कितना हो जाएगा? इतना, और -1, इनका जो 1 है वो इधर आ जाएगा क्योंकि ये तो 1 के बराबर है। तो ये 11/9 में से अगर 1 को माइनस करोगे तो ये 2/9 आ जाएगा, और इस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन इंटू कॉस अगर 1/9 है तो 1/साइन इंटू कॉस कितना हो जाएगा? 9 होगा, और यही अपना आंसर है, यही हमें निकालना था, यहाँ पर मैंने बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अगला सवाल है, इन ट्रायंगल ABC D एंड F आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC। ओके, दिस इज A B एंड C, दिस इज
डी एंड दिस वन इज एफ। इसको भी अब मिला ही देते हैं। अब आपसे कह रहा है कि ई इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट डी एफ। डी एफ पे कोई पॉइंट है ई, लेट डीई रेशियो ई एफ इज 1:2। डीई रेशियो ई एफ, दिस इज 1:2, राइट। डीई इज 4, बीसी इज इक्वल टू, डीई इज 4, बीसी इज इक्वल टू। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको याद हो तो ऐसे केस में जब भी किसी ट्रायंगल में ये दोनों अगर मिड पॉइंट है तो इसका वैल्यू x है तो इसका 2x हो जाता है, और इसका भी 2x हो जाता है, इसका भी 2x हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा इस केस में। लेकिन ये 2x कब होगा, ये वाला इसका डबल होगा, यानी कि ये y है तो ये पूरा 2y होगा, ठीक है। वैसे ही ये छोटा वाला z है तो ये पूरा वाला 2z होगा, ठीक है। बस ये जितना होगा उसका डबल ये वाला होगा, और ये जितना होगा उसका डबल ये पूरा होगा, ठीक है। तो ये देखो एक की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है 4 डीई का लेंथ, ठीक है। तो ये टोटल 2 और 1 3 की वैल्यू कितनी हो गई, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, ये टोटल 2 और 1 3 है तो ये पूरा 6 होगा। 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू 6 चौके 24 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनीता एंड आनंद, दो लोग हैं यहाँ पर, कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। दे अंडरटुक टू कंप्लीट दैट वर्क फॉर 48,000 with the help of Arun. They completed the work in 6 days. Find the sum of the shares of Anita and Anand. ठीक है, देखो अनीता और आनंद जो हैं, अनीता और आनंद ये जो है ये 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। अनीता 12 दिन में कर सकती है, आनंद 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इनके साथ अरुण भी आ गया, यानी कि अनीता प्लस आनंद और प्लस अरुण, ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि इसमें बता दो सम ऑफ शेयर ऑफ अनीता और आनंद को कितना पैसा मिला होगा। सबसे पहले अगर मैं एलसीएम लेता हूं इनका, तो ये मैं मान लेता हूं किसको, 36 को मान लेता हूं। तो 12 36, 18 दूना 36 और 6 छक्के 36, ये इनका आ गया रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं अरुण की एफिशिएंसी की बात करूं तो 3 और 2 5, तो इनका एफिशिएंसी है, 6 में से 5 को माइनस करोगे तो अरुण की एफिशिएंसी 1 आएगी, ठीक है। और यहां से आप एक चीज देख सकते हो, चूंकि सभी ने बराबर दिन तक काम किया है तो एफिशिएंसी में ही एफिशिएंसी के रेशियो में ही पैसा डिवाइड होगा। तो टोटल एफिशिएंसी है आपका 6, 6 की वैल्यू अगर 48,000 है तो 1 की वैल्यू 6 अट्ठे 48, 8,000 होगा। और हमें सम बताना है, ये 3 और 2 5 की वैल्यू 8 पच्चे 40,000 है, राइट। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही उत्तर होगा। आगे बढ़ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 16। 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये एसआई आप बताओगे, ये हो गया आपके लिए होमवर्क। होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना #NKMaths लिख के। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज स्कोर्ड इन ऑल द ईयर्स। अच्छा, सेंचुरीज बताना है सब में। सेंचुरी देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 साल का सेंचुरी दिखाया गया है, ठीक है। द फॉलोइंग शोज द सेंचुरीज स्कोर्ड बाय क्रिकेटर्स इन पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। यानी कि क्रिकेटर ए ने 2021 में 1 सेंचुरी बनाई, 20 में 0 सेंचुरी, 19 में 2 सेंचुरी, 18 में 1 सेंचुरी और 17 में 1 सेंचुरी, ठीक। तो बस काउंट कर लेना है हमें शतकों की कुल संख्या कितनी होती है। 21 में टोटल कितना है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 3 11, 1 12, 1 13, 13 और 2 15 और 2 17, तो टोटल 17 हो गया। यानी कि 17 टोटल सेंचुरीज लगे हैं ओवरऑल काउंट करके। सोनम ने 27,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा, 19% की हानि पर बेच दिया। उसने एक टैबलेट खरीदा, उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि बताएं। देखो 27,000 में खरीदा और 19% की हानि पर बेचा, तो सबसे पहले 27,000 सीपी हो गया, 19% का लॉस ले लिया तो 81/100 ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ। और फिर इसी पैसे से टैबलेट खरीदा, यानी कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर द टैबलेट। और फिर इसको 20% प्रॉफिट पर बेचा, यानी कि 120/100। तो ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ। उसका खुद का कितना पैसा लगा था भाई, 2700, यानी कि उसकी ओरिजिनल जो सीपी थी वो तो 27,000 थी, मैंने 100 बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर काटें अगर तो 4 जीरो से 4 जीरो तो कट जाएंगे। फिर ये देखो, ये जो 27 है और ये 81 है, तो ओवरऑल 27 तिया ही 81 होता है। तो इसको मैं 27 गुणा में 3 लिख सकता हूँ। फिर 27 और 27, 27 का स्क्वायर हो गया 729 और गुणा में आ गया ये 12 तिया 36, ज्यादा नहीं आ गया ये।
27 या 81, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 26,244। अब देखो इतना रुपए में फाइनली उसने सेल किया है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस, और उसका पैसा लगा कितना था 27,000। तो देखो 27,000 का खरीदा लेकिन 26,244 का ही बेचा, फिर तो उसे लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ? आप 27,000 में से माइनस कर लो 26,244 को, तो 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आएगा। ठीक है, लास्ट में 6 आएगा, और फिर यहाँ पर 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गया आपका, सॉरी ये 5 इधर मैं लिख देता हूँ, और ये 7, तो इतने रुपए का आ गया लॉस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, तो 80 रुपए प्रति केजी वाले 20 केजी चावल को 100 रुपए प्रति केजी वाले y केजी चावल के साथ मिलाया जाता है, मिश्रित चावल का मूल्य इतना है, तो y का मान कितना होगा? इजी है, एलिगेशन अप्लाई कर लो। एक है 80 रुपए वाला चावल और एक है 100 रुपए वाला चावल। ठीक है, 80 रुपए वाला 20 केजी लिया जाता है। ठीक है, 20 केजी, चलो इसको रहने दो अभी। फाइनल प्राइस जो बनता है वो 84 बनता है, हम इसको बीच में रख के ऐसे माइनस कर देते हैं, तो ये 4 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। रेशियो जो बनेगा 4 4 जा 16, इट इज 4:1। और जो 80 रुपए वाला है वो 20 केजी चावल लिया जाता है, ये 20 केजी है, यानी 4 की वैल्यू 20 केजी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 5 टाइम्स, 1 की वैल्यू 5 केजी। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें देखो ये दे रखा है एक एक्सप्रेशन और हमें बताना है ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये भी गिवन है। ए बी की वैल्यू पूछ रहा है कि ए बी क्या होगा। अब ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टाइम लिया होगा अगर आपने सॉल्व किया होगा तो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 2x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से भी x कॉमन, सॉरी 2 कॉमन ले लूँ, 2 मैं साफ सुथरा लिखता हूँ। यहाँ भी अगर 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 2। अब अगर हम एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का तो ये बचेगा आपका 2x और इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2x आएगा और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस, इससे तो ये कट ही रहा है और 2 भी कट रहा है तो बस x बचेगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x, और माइनस तो ये इससे ये पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर 12 और प्लस का x आएगा, यानी कि ये ओवरऑल आ गया आपका देखो 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 12/2 इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा, एक और x भी है, मैं लास्ट में लिख देता हूँ। अब ऊपर भी 2 कॉमन है, अगर 2 को मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2x स्क्वायर और प्लस x और माइनस का 6, और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। इसको जो अगर मैं ब्रेक करूँ, फैक्टराइज करूँ, तो ये आपका देखो इस x को हम लिख सकते हैं 4x और माइनस का 3x। ठीक है, तो 2x अगर आप कॉमन ले लेते हो यहाँ से, तो 2x कॉमन लेते ही ये बचेगा x प्लस 2, और माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 आएगा, और नीचे आपका x इंटू एक्स प्लस 2 तो आएगा ही। तो ये आ गया आपका 2x और माइनस का 3 और इंटू एक्स प्लस 2, और नीचे आ गया x इंटू एक्स प्लस 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब समझना इसके आगे का खेल, ये हो गया 2x और माइनस 3/x। अगर हम x को अलग अलग लिखें तो ये आ जाएगा 2x/x और फिर 3/x, यही आएगा। 2x/x को मैं 2 लिख सकता हूँ और माइनस ये 3/x, ये किसके बराबर आया? ये आया a और प्लस b/x के। अब अगर कोफिशियंट आप सेम करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3। ठीक है, b की वैल्यू माइनस की 3, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा ए बी, ये आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, सो दैट ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल जो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 18 है और क्यूब पूछ रहा है। अब ऐसा सवाल तो मैंने कई बार बता दिया, देखो पावर 2 है तो पहले पावर 1 निकालना होगा, x प्लस 1/x फाइंड आउट करना होगा। दोनों साइड 2 ऐड करेंगे क्योंकि प्लस में निकाल रहे हैं, तो 18 और 2 20। ठीक है, अच्छा सॉरी निगेटिव हमें चाहिए, यहाँ पर माइनस का निकालना है तो हमें माइनस निकालना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर माइनस निकालें तो हमें माइनस का 2 करना होगा, और माइनस का 2 करके स्क्वायर रूट लेना होगा, तो 18 में से 2 माइनस करोगे तो ये 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। ठीक है, अब अगर ये 4 हो गया दोस्तों तो यहाँ से क्यूब निकालना हमारे लिए आसान है। फॉर्मूला क्या होता है? k क्यूब और प्लस 3k, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और प्लस 4 तियां 12। ठीक है, k क्यूब और प्लस 3k, दिस इज द फॉर्मूला है। तो ये जोड़ोगे तो 4 और 2 6 लास्ट में आएगा, ऑप्शन 4 जो है वो आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो ये कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन दिसंबर 2021 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन सितंबर 2020
1 फॉर दिस 5 स्टेट्स टुगेदर। ठीक, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले हम दिसंबर 2021 का ऐड कर लेते हैं। दिसंबर 2021 में सभी 5 स्टेट्स का ऐड कर लो। 5 3 8 3 1 11 और 2 13 1 14 और 1 15, यानी कि ये 150 हुआ। सितंबर 2021 का ऐड कर लो। 5 4 9 5 14 और 4 18 और 2 20, ये 200 हुआ। तो ये 150 जो है ये इस 200 का कितना परसेंट हुआ, यही तो बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से काटोगे 75%, तो 75% आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई एंड एक्स जेड रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ऑल्सो एक्स आर इज दिस, एक्स वाई इज दिस, एक्स एस इज दिस, एक्स जेड भी गिवन है, आर एस बताना है। अच्छा देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और वाई जेड के मिड पॉइंट्स हैं, एक्स वाई और एक्स जेड के मिड पॉइंट्स। ओके, पहला है आपका आर और ये है एस। अच्छा अब देखो, अभी मैंने बताया था कि अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। आर एस की जो वैल्यू होगी ये वाई जेड का क्या होगा, हाफ होगा, यही तो होगा। अब देखो आंसर कायदे से तो यही आना चाहिए, आर एस इक्वल टू वाई जेड का हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम इजिली अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर अभी मैंने ये चीज नोटिस किया कि इसमें आपको एक वैल्यू दे रखा है एक्स आर का। ओके, दिस इज 15, एक्स आर की वैल्यू 15 दे दिया। अच्छा अब एक्स वाई आपको दे रखा है 25, बताओ एक्स वाई 25 दे दिया। इसका मतलब इसका ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आर इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई हियर इन दिस। आप सीधा सीधा समझो, अगर एक्स आर 15 है तो ये पूरी तो 30 होनी चाहिए थी, तभी तो ये मिड पॉइंट होता ना। पूरे का हाफ होगा तभी मिड पॉइंट मानेंगे ना, लेकिन ये 25 का हाफ ही नहीं है, यानी कि इसका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और अगर आप इस स्टेटमेंट को गलत मानकर बस इस बात पे सॉल्व करते हो तो शायद आपका आंसर आ जाए। ये 15 है, ये 25 है, और आपको यही रेशियो फिर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे साइड जाने की ही जरूरत नहीं है। 15 और 25 का रेशियो कितना बनेगा, देखो 15 और 25 का जो रेशियो बन रहा है, 3 पच्चे 15 और 5 पच्चे 25, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 तो इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू भी 3 तो इसकी वैल्यू भी 5, ये हर एक जगह अप्लाई हो जाएगा अब, क्योंकि दोनों सिमिलर हो गए ना इस केस में। ठीक है, अब देखो अगर ये 3 है आर एस तो ये 5 है, तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो आर एस और वाई जेड का रेशियो है 3/5, और अगर वाई जेड को इधर ले जाओ तो आर एस की वैल्यू 3/5 ऑफ वाई जेड आएगा। एंड दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू एस एस सी। बट आप ध्यान दो कि अगर ये लाइन लिखा है कि आर और एस जो है वो एक्स वाई और एक्स जेड के मध्य बिंदु हैं, तो इस केस में केवल इसके अनुसार आंसर जो निकलेगा दैट इज आर एस इक्वल टू वाई जेड अपॉन 2, मीन्स हाफ ऑफ वाई जेड। ओके, तो आई थिंक कि ये आंसर और क्वेश्चन दोनों में से कहीं एक जगह गलत मान लिया जाए। ठीक है, और इस पे आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपका क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के बारे में, आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, खुद से भी सॉल्व करके, क्योंकि मैंने पहले से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। देखो जब भी अब मैं वीडियो बनाता हूं तो ऐसा नहीं कि पेपर हुआ फिर मैंने पहले सॉल्यूशन बना के रेडी किया फिर वीडियो रिकॉर्ड किया, ऐसा नहीं। जैसे पेपर में आता है मैं पीपीटी रेडी करवाता हूं और डायरेक्ट पीपीटी मुझे जैसे मिलता है मैं सॉल्व करने बैठ जाता हूं, पहले से कोई सोल्यूशन रेडी करके नहीं रखता हूं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पे बहुत ज्यादा 1-2 घंटा रिसर्च नहीं किया है। आप खुद रिसर्च करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास, चूंकि मैं जॉब होल्डर हूं, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि पहले से मैं पेपर को सॉल्व करके या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखूं और फिर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार की कुल आय में 15% की बचत करता है, यानी कि परिवार जो है 15% की बचत करता है, फिर शेष राशि 3 प्रकार से वो खर्च करते हैं, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और फूड पे, 1 2 और 2 के रेशियो में वो उसको एक्सपेंड करते हैं। अब ये कह रहा है कि आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से 300 रुपए कम है, बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में अंतर। देखिए अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि टोटल जो इनकम है लेट से वो 100 है, सेविंग कितना होगा इसमें से 15, राइट, क्योंकि 15% सेविंग होगा। अच्छा बाकी के लिए जो वैल्यू एक्सपेंडिचर के लिए बचेगा वो 85 बचेगा, लेकिन ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है और साथ में फूड है। रेशियो इनका 1 2 और 2 का है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल 2 2 4 और 1 ये 5 बन रहा है, और 5 अगर 85 है तो ये 17 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फूड पे एक की वैल्यू तो 17 है ही, तो फूड पे 17 हो रहा है एक्सपेंड।
ठीक है। एजुकेशन पे 17 दूना 34 और फूड पे 17 टू जा 34 यहाँ पर भी, ठीक है। एंड दिस इज द प्राइसेस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे या फिर वैल्यूज आप कह लो, ये कह रहा है कि यहां से देखो द इनकम इज 300 लेस देन थ्राइस द एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकर्ड ऑन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन पे जो खर्च हुआ 34, इसका 3 टाइम्स यानी कि 102, और जो इनकम है यानी कि 100, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में आपको दिया है 300, ठीक है। तो 2 की वैल्यू यहां पर आ गई 300, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है सेविंग और हेल्थ पे जो खर्च होता है उनका डिफरेंस। तो सेविंग है 15, हेल्थ है 17, तो दोनों का डिफरेंस भी तो 2 ही है, और 2 की वैल्यू तो 300 आ चुकी है, तो यही आंसर हो गया 300। आई होप कि आप बात समझ गए होगे, ठीक है। आखिरी प्रश्न पर आ जाते हैं, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये सेक स्क्वायर है, थीटा की वैल्यू ही पुट कर देते हैं 45, ये इजी होगा। तो ये 32, और ये √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, और -20/10 तो 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 बन जाएगा, और +12, और ये होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो, 2 से ये 16 बार में, 2 से ये 10 बार में, और ये 2 से 6 बार में, ठीक है। तो 16 और 6 22 में से 10 माइनस करोगे तो 12 आएगा। ऑप्शन 4 विल बी आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करके भी जाना, ठीक है।